जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साई ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। साई रखवाला तेरा साई ही सच्चाई है, साई धन ही तो तेरी असली कमाई है। साई ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार यही बात समझाई है, साई के सिवाय हर चीज पर आई है। साई ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साई और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। साई और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। जिसने भी सच्चे दिल से आस लगाई है, साई के करम ने उसकी आस बंधाई है। साई ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। भक्ति के बंधनों को बांध पकी डोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से। भक्ति के बंधनों को बांध अपनी डोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से। माना इन रास्तों में घोर कठिनाई है, लेकिन इन ठोकरों में बड़ी गहराई है। साई ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साई ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साई ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साई ने जहां जहां भी ज्योत जगाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। अब देखिए, इतने ज्योत जगा दिए बाबा ने, यही वो ज्योत है। साई ने जहां जहां भी ज्योत जगाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। आज तक सिर्फ बाबा को मानते थे, और वो भी अपनी मर्जी से, अपनी ख्याली पुलाव से, अपनी मनमर्जी से बाबा को देखते थे, अपने चश्मे से बाबा को देखते थे। अपना ही चश्मा था, अपना ही नजरिया था। लेकिन आज बाबा की कृपा हुई, बाबा ने हमको एक दूसरा चश्मा दिया। बोले, मेरे नजर से तू मुझको देख, तेरे नजर से तूने मेरे को इतने सालों से देखा, इतने जन्मों से देखा। चल आज पहली बार तू मेरी नजर से मुझको देख। और उनकी नजर है ये साईं सच्चरित, ये उनकी नजरिया है, ये उनका दृष्टिकोण है। उनकी नजर से उनको देखना, ये है सत्संग। वैसा हम लोग बाबा को बहुत मानते हैं, लेकिन जानते बिल्कुल नहीं। और ये कोई अहंकार से भरा हुआ वाणी नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। नहीं जानते हैं। साईं सच्चरित्र हमको कभी खुला ही नहीं। तो बाबा बोलते हैं, मेरी नजरिए से मुझको देख, तो एक दिन मेरे जितना ही महान बन जाएगा। अगर मेरी मर्जी को जानेगा, उसके बिल्कुल अनुरूप अगर तू अपने आप को परिवर्तित करता जाएगा, तो एक दिन
मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। जैसे सरिता सागर में मिलकर के सागर कहलाती है, वैसे ही ये जीवात्मा साईं स्वरूप परमात्मा में मिलकर के परमात्मा ही कहलाएगा। तो हकीकत में जिस दिन बाबा को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई, जिस दिन बाबा की गहराई को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई, तो मान लेना बाबा ने एक ज्योत जगा दिया हम में। हमारे कहीं जन्मों के अंधियारे को बाबा ने चीर दिया। कहीं जन्मों के अंधियारे में मतलब एक दीपक का प्रकाश जला दिया। और वो सच में ये सारे वो दीपक हैं जो बैठे हैं। पहली बार ये जीवन रोशन हुआ है, ये जगमगा रहा है। बाबा का वास्तविक स्वरूप बाबा ने अपने भक्तों के सामने खोल दिया, वो ज्योत जगा के। और जब तक वो ऐसा है बाबा का स्वरूप, वो सब तक खुद स्वयं ना दिखाए, हमको दिखाई नहीं देगा। तो मुझे तो एक निमित्त बनाया है उन्होंने, लेकिन वो स्वयं अपना स्वरूप को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं इन सत्संगों के माध्यम से। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। वो आपके सामने प्रकट होना चाहते थे तो हो रहे हैं। तो साईं ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। और पहला अंतरा है इसका, अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। साई रखवाला तेरा साई ही सच्चाई है, साई धन ही तो तेरी असली कमाई है। साई ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। साईं रखवाला तेरा साईं ही सच्चाई है, साई धन ही तो तेरी असली कमाई है। अभी अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, तू अपनी मर्जी से जीवन भर मेरी भक्ति करता रहा, लेकिन जरा आप मेरी मर्जी को जान ले। बाबा बोल रहे हैं जिस दिन तू मेरी मर्जी को जानेगा, उस दिन तू रोशनी में आ गया, तेरी आंखें खुल गई। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। और उस जग के रखवाले में पूर्ण विश्वास रखना। अच्छा, लेकिन अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। आज तक तुम मुझसे संसार की तुच्छ कामनाएं मांगता रहा और मैंने कुछ तेरी कामनाएं पूरी भी की। अब बस हो गया, अब मुझसे मुझको मांग। साईं से मांगो साईं को, साईं से मांगो साईं रे, वही तो है जिसने सबकी गुत्थियां सुलझाई रे। तो अगर बाबा से बाबा को मांग ले तो वो है ज्ञान की रोशनी में, मतलब आ जाना। बाबा से कुछ नहीं चाहिए, बाबा ही चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाबा को सीढ़ी बनाते हैं, लिस्ट लेके जाते हैं, बाबा के कंधे पे चढ़ करके सांसारिक कामनाओं को छूना चाहते हैं। बाबा हमारे लिए मंजिल नहीं है, बाबा हमारे लिए सीढ़ी है। बाबा के कंधे पे चढ़ के संसार की तुच्छ कामनाएं को छूना चाहते हैं। लेकिन बाबा बोल रहे हैं संसार की कामनाओं के कंधे पे अपना पैर रख करके तू मुझको पाले, क्योंकि मैं तेरी मंजिल हूं। उल्टा करना होगा। आज तक हमने क्या किया, बाबा को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। बाबा के कंधे पे चढ़ करके तुच्छ सांसारिक कामनाओं को छूने का प्रयास करते रहे। बाबा को हमने सीढ़ी बना दिया, जबकि बाबा मंजिल हो जाना चाहिए।
संसार की कामनाओं को अपने पैरों तले रौंदते हुए मुझ तक पहुंच, ऐसा बोल रहे हैं बाबा। तो वो है अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, यह है उजाला। अगर संसार की कामनाओं को अपने पैरों तले रौंदते हुए अगर तू मुझ मंजिल तक पहुंचता है तो तू रोशनी में है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में, साईं रखवाला तेरा साईं ही सच्चाई है, साईं धन ही तो तेरी असली कमाई है। तो साईं का धन जो है वो है उनका स्वरूप, सत चित और आनंद। सत यानी वो जो कभी मिटता नहीं, मरता नहीं, वो आत्मा वस्तु। चित यानी वो जो संसार की जितनी भी रोशनी है, जितना भी ज्ञान है, उस सत्य में जो जब प्रवेश कर जाता है तो चित कहलाता है। और तीसरा है आनंद। आनंद मेरा स्वरूप बन जाएगा, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप बन जाएगा। तो वो है साईं का धन। वो धन को कमाने के लिए तू आज के बाद प्रयत्नशील रहे, उसकी जद्दोजहद में जिंदगी बिता। तो ये था पहला अंतरा। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में, साईं रखवाला तेरा साईं ही सच्चाई है, साईं धन ही तो तेरी असली कमाई है। बाबा 32nd चैप्टर में एक जगह बोलते हैं कि मैं कहता हूं कि मेरे पास अध्यात्म का खजाना जो है वो इतना भंडार भरा पड़ा है कि तू बैलगाड़ी लेकर के आ। उस जमाने में बैलगाड़ियां हुआ करती थी। तो बाबा बोल रहे हैं तू बैलगाड़ियां लेकर के आ और खोद खोद के भर के ले जा। मतलब इतना खजाना है मेरे पास अध्यात्म का। मैं उंडेलने के लिए बैठा हूं, मैं राह देख रहा हूं कि कोई मुझे लूट के ले जाए। मैं लूटना चाहता हूं, मैं लूटने के लिए लालायित हूं। हजार आंखों से मैं किसी एक बंदे की तलाश में बैठा हूं जो आकर के मुझे पूरी तरह से लूट के ले जाए। लेकिन बाबा बोलते हैं कोई मायका लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो मुझको पूरी तरह से लूट के ले जाए। हर किसी को मैं कहता हूं कि आओ ले जाओ ले जाओ, और हर कोई आकर के मुझसे कहता है मुझे दो मुझे दो। अरे मैं क्या देने की बात कर रहा हूं और तुम क्या मांगे जा रहे हो? मैं आध्यात्मिक खजाना उंडेलने की बात कर रहा हूं और तुम सांसारिक कामनाओं से ग्रसित होकर के मुझे दो कर रहे हो। मैं क्या देना चाहता हूं, तुम क्या मांग रहे हो? अच्छा, अगर बाबा ने समझो हमारी कोई कामना पूरी भी की, कामना पूरी भी की, समझो मुझे एक संतान चाहिए था, संतान दे दिया, और संतान जन्मने के बाद 2 साल के बाद बीमार पड़ जाए, संतान जन्मने के बाद बस 15-20 साल के बाद बदचलन निकल जाए, चरित्रहीन निकल जाए और समाज में थू थू करवाए, क्या मेरी मर्जी के हिसाब से मेरा संतान चलेगा? चला तो मोह में फंसोगे और यदि नहीं चला तो विषाद में। मतलब दोनों ही सूरत में ठोकरे हैं। अगर तुम्हारी मर्जी के हिसाब से चला तो उसके मोह में फंसोगे, और यदि तुम्हारे खिलाफ चला तो उसके विषाद में फंसोगे। तो दोनों ही सूरतों में कंगाल हो। संसार के रिश्ते ऐसे हैं, संसार की जो कामयाबियां हैं वो ऐसी हैं। तो बाबा बोलते हैं अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, श्रेयस्कर जो है बस वही मांगना। लेकिन जिस परिवार के बीच में रह रहा है उसके साथ पूरी वफा करना, वो रिश्ते को बखूबी निभाना, क्योंकि ऋणानुबंध के वजह से ही वो सब तेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोई तेरा माँ बन करके आया है, कोई तेरा पिता बन करके आया है, कोई बहन बन करके आया है, कोई भाई बन करके आया है, कोई बीवी बन करके आया है, कोई बच्चा बन करके आया है। ऋणानुबंध है तेरा उनके साथ, तब जाकर के वो रिश्तों में तू फंसा हुआ है। तो वो ऋणानुबंध से छूटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जीवन में उनसे कुछ अपेक्षा मत कर, बस देता जा देता जा देता जा देता जा, और इस तरह से उनके ऋण से आज़ाद हो जा। प्रेम उनको देना,
रिस्पेक्ट उनको देना, कंफर्ट उनको देना, ये 3 चीजें अगर दे सको तो उनके ऋण से बहुत तेजी से मुक्त हो जाओगे। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि परिवार को, संसार को छोड़ के भाग जाओ, कतई नहीं है, बल्कि संसार में और परिवार के बीच में रहते हुए अनासक्त होकर के, निस्वार्थ होकर के, उनके कंफर्ट्स के लिए, उनके खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जीना है, मरना है, क्योंकि उनके ऋण से मुक्त होना है। इसीलिए शरीर को परिवार को सौंप देना, उनके कंफर्ट्स के लिए, उनके खुशहाली के लिए, और मन को बाबा में लगा देना, बस ये एक ही तरीका है उनकी रोशनी में आने का, उनके उजाले में आने का। संसार से या परिवार से भागने का नाम परमार्थ नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। तो ये था आँखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। अब देखिए दूसरा अंतरा। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार यही बात समझाई है, साईं के सिवाय हर चीज पराई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार यही बात समझाई है, साईं के सिवाय हर चीज पर आई है। क्या लाइन्स है। अच्छा, ये द्वार द्वार भटकना क्या है? द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा। कामनाओं की लिस्ट होती है और वो लिस्ट लेकर के पहले एक भगवान के पास जाते हैं। 4 महीना वो भगवान को मतलब खुशामद करते हैं। गणपति को घास का तिनका चढ़ाना होता है, शिवजी को बिल्व पत्र चढ़ाना होता है, उससे प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पे अगर दूध चढ़ाओ तो हर कामना की पूर्ति हो जाती है। लेकिन कहां फंसे हैं? और यदि 4 महीने शिवजी को दूध चढ़ाने के बाद अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, 4 महीने से कर रहा हूं कुछ नहीं हुआ, चलो अभी थोड़ा सा गणेश जी की देखते हैं, अभी क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है तो चलो जरा गणेश जी की उपासना करके देखते हैं, शायद वहां काम बन जाए। अच्छा, गणेश जी का नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, नवरात्रि आ रही है, नहीं देवी में ज्यादा शक्ति है ऐसा सुना है, क्योंकि देवी नवरात्र में आता है तो देवी शक्तिवान हो जाती है। गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश जी बहुत महान हो जाते हैं। शिवरात्रि आती है तो शिवजी बहुत महान हो जाते हैं। फिर आदमी अपनी कामनाओं के चलते भटकने लगता है। ये देवी देवता से नहीं हुआ तो वो देवी देवता, वो देवी देवता से नहीं हुआ तो कोई तीसरा, तीसरे से नहीं हुआ तो चौथा। इसी की बात कर रहे हैं। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। लेकिन अगर यदि एक दर, अगर शिवजी के भक्त हो तो कट्टर शिवजी के भक्त बने रहो, गणेश जी की पूजा करते हो तो पक्का गणेश भक्त बन जाओ। फिर दाएं बाएं मत देखना, फिर वहां पे साईं बाबा को मत देखना। इतनी निष्ठा हो कि चाहे मेरी कामना की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन मालिक मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं एकनिष्ठ भक्ति। तो द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। लेकिन जब इतनी निष्ठा एक के प्रति हमारी दृढ़ हो जाती है तो फिर आहिस्ता 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 उसका नशा चढ़ना शुरू हो जाता है, वो मादकता शुरू हो जाती है। लेकिन जो फिकल माइंडेड होते हैं हर हफ्ते में एक भगवान बदलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज व्यभिचारी भक्ति कहते हैं ऐसे भक्ति को। बहुत कड़ा प्रहार है। व्यभिचारी का मतलब होता है वेश्या भक्ति। जैसा एक वेश्या
एक ग्राहक से आज तो दूसरे ग्राहक से दूसरे दिन, तीसरे दिन ग्राहक बदलती है ताकि पैसे मिले। वैसा ही इंसान अपनी कामनाओं के लिए देवी देवताओं को बदलते जाता है। वेश्या भक्ति कहा है उसको। अच्छा, तो फिर क्या दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए? 100% मानना चाहिए। अगर हम साईं बाबा के भक्त हैं तो गणेश चतुर्थी को जरूर गणपति की पूजा करें और शिवरात्रि में जरूर हम शिव जी के लिंग की पूजा करें। लेकिन जब भी हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जैसे सारी दुनिया करती है वैसी ही करना चाहिए। लेकिन बदले में मांगते वक्त सिर्फ एक ही चीज मांगनी है कि हे मालिक, हे देवी, हे देवता, मैं तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो रहा हूं। सच में अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे सद्गुरु में मेरी भक्ति को अनंत गुना बढ़ा देना। अगर ये दुआ, ये प्रार्थना करते हो, उस देवी उस देवता से ना छूटेंगे, तांडव करेंगे शिव जी। करोड़ों करोड़ों में कोई एक बंदा मिला जो इतनी गहराई से मेरे सामने आज खड़ा है। सेवा तो इसने पूरी दिल से की मेरी, जैसे सारी दुनिया करती है, लेकिन मांगते वक्त अपनी गुरु भक्ति मांग रहा है। तो इसको कहते हैं एकनिष्ठ भक्ति। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, किसी और दर से, किसी और देवी देवता से स्वर्ग भी मिलता जाए बाबा, तो मुझे वहां कदम रखना नहीं है। और तेरे दर से नरक ही क्यों ना मिले, लेकिन तेरा दामन छोड़ना नहीं है। यह है एकनिष्ठ भक्ति। अगर वाकई में इतनी एकनिष्ठता अगर किसी सद्गुरु के प्रति आ जाए तो आप रोशनी में आ गए। बाबा की असीम अनुकंपा आप पे हो गई। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार यही बात समझाई है, साईं के सिवाय हर चीज पर आई है। तो साईं के सिवा अगर किसी और देवी देवता की तरफ अगर रुझान कर बैठे कि वो सब पराया है। और याद रखना, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा ने इतना रूप धरा है, तो जो साईं नहीं कर सकते हैं वो कोई नहीं करने वाला, जो शिव जी नहीं कर सकते हैं वो कोई नहीं करने वाला, क्योंकि एक ही परमात्मा ने इतने रूप धरे हैं। वो भिन्न भिन्न नहीं है। आपकी मतलब सोच अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए शिव जी अलग लग रहे हैं, राम जी अलग लग रहे हैं, साईं बाबा अलग लग रहे हैं, जीसस अलग लग रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर अलग लग रहे हैं, क्योंकि आप में उतना पैनापन अभी आया नहीं। वरना तत्व एक ही है। एक परमात्मा को ही इतने नामों से हम बुला रहे हैं। अब ये ग्रंथ है, वस्तु तो एक ही है ना। इसको अगर मैं ग्रंथ कहूं या किताब कहूं या बुक कहूं या टेक्स्ट कहूं, कितने नामों से मैं भले ही संबोधित करूं, लेकिन वस्तु तो एक ही है। वैसा ही परमात्मा वस्तु एक ही है। उस एक परमात्मा को हम साईं बाबा बोल रहे हैं, कोई गणेश जी बोल रहा है, कोई शिव जी बोल रहा है, कोई देवी बोल रहा है। अलग अलग नामों से हम उसी एक परम तत्व को बुला रहे हैं। ये क्लैरिटी अगर आ जाए तो जो मेरे बाबा नहीं दे सकते हैं वो संसार में और कोई नहीं दे सकता, ये कंफर्म हो जाएगा। तो भटकना बंद हो जाएगा। बाबा आपके दर से मिला तो मिला, नहीं मिला कम से कम सकाम भी अगर है तो कम से कम किसी एक भगवान के प्रति निष्ठा रख करके वही मांगते रहो। देवी देवताओं को तो चेंज मत करो, एटलीस्ट उतना तो। असल में तो कामना रख करके भक्ति करना ही गलत है। अच्छा चलो ठीक है, कामनाएं गिर नहीं रही है तो कम से कम किसी एक के प्रति ही निष्ठा रखो, वही मांगते रहो, भले मिले या ना मिले। लेकिन जैसे ही देवी देवताओं को बदलने लगते हैं आपकी, आप व्यभिचारी भक्ति में आ जाते हैं। तो द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार यही बात समझाई है, साईं के सिवाय हर चीज पर आई है। साईं के सिवाय हर चीज, हर देवी, हर देवता पर आई हैं। बाबा अगर मिले तो तेरे दर से मिले, वरना ना मिले।
क्योंकि किसी दूसरे दर से अगर वो मेरी कामना की पूर्ति भी हो जाती है तो मेरी श्रद्धा बढ़ जाएगी बाबा, और वो ज्यादा खतरनाक है। आप बात समझ रहे हैं? अगर मैं जिस चीज की कामना कर रहा हूं, अगर मुझे किसी दूसरे दरबार से मिल गई, गणेश जी की उपासना करने से मिल गई, शिव जी की उपासना करने से मिल गई, तो मेरी कामना की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन मेरी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो मेरे श्रद्धा को बटने मत देना बाबा। इसीलिए कहीं और दर पे अगर मैं भूला भटका जाऊं भी तो मेरी कामना की पूर्ति वहां होने मत देना बाबा, क्योंकि मेरी श्रद्धा बढ़ जाएगी। मैं बड़ा कमजोर इंसान हूं बाबा, मेरे साथ ये मायावी खेल मत खेलना। मैं कमजोर पड़ सकता हूं, लेकिन आप कमजोर मत पड़ना बाबा। अगर कामना की पूर्ति भी करनी है तो आप करना, वरना किसी और के दर पे बेच करके वहां मेरी कामना की पूर्ति कभी मत करना। अगर इतनी क्लैरिटी है तो ये दूसरा अंतरा समझ में आ जाएगा। द्वार द्वार भटकेगा, दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा, नशा चढ़ जाएगा। लेकिन जिस बार विघ्न पे विघ्न आ रहे हैं, बाधाओं पे बाधाएं आ रही हैं, परेशानियों पे परेशानियां आ रही हैं, हर तरह का झंझावात सहते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा हिली नहीं कि फिर एक दिन नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। असली नशा, भक्ति का नशा, जो वो सुरूर में झूमता है, संसार के सबसे ऊंचा नशा का हकदार हो गया। तो बाबा उस नशा तक पहुंचाना चाहते हैं हमें, लेकिन उसके लिए हमारी श्रद्धा अडिग रहनी चाहिए। वही बात कर रहे हैं। तो ये था दूसरा अंतरा। अब तीसरा, साईं और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। साई और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। जिसने भी सच्चे दिल से आस लगाई है, साई के करम ने उसकी आस बंधाई है। साई ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। जिसने भी सच्चे दिल से आस लगाई है, साईं के करम ने उसकी आस बंधाई है। साईं और देख अपनी दुनिया सवार ले। जग की तरफ क्या देखता है, कामनाओं की तरफ क्या देखता है। उल्टा तेरी कामनाएं जितनी पूरी नहीं होगी, उतना तू बाबा का होता जाएगा, और तेरी जितनी कामनाएं उन्होंने पूरी कर दी कि तू उतना बाबा से दूर होता जाएगा। तो अगर मंजिल बाबा है तो बाबा मेरी कोई कामना को पूरी मत होने देना, लेकिन आपकी भक्ति जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरी कामना करने की वृत्ति पे एक लगाम कसा जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से मेरी कामना अगर पूरी कर दी तो कामनाओं की लड़ी लगा दूंगा मैं, फिर तो लिस्ट लेकर के आऊंगा। एक कामना की अगर पूरी कर दी आपने तो अगली बार जब आऊंगा तो 10 लेके आऊंगा। इसीलिए एक तरफ मेरी कामनाओं को पूरी मत करना और दूसरी तरफ अपनी भक्ति जो है वो दिन ब दिन बढ़ाते जाना। अगर ये दोनों काम आप कर सके बाबा, तो मैं कभी भटकूंगा नहीं। लेकिन अगर आपकी भक्ति बढ़े ना और मेरी कामनाएं पूरी होने लगी, तो मैं आपके रास्ते से बड़ी आसानी से भटक जाऊंगा बाबा। ये एक सच्चे भक्त की हृदय की धड़कन है, ये एक सच्चे भक्त के हृदय की प्रार्थना है। देखिए अभी, साईं और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। अच्छा, प्यार दे के प्यार कैसे लिया जाता है? प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि महीने में एक बार दौड़ दौड़ के आके शिरडी का समाधि मंदिर दर्शन कर लिया। प्यार देने का मतलब ये कतई नहीं है कि जाकर के बहुत बड़ा चादर चढ़ा दिया।
प्यार का मतलब ये नहीं है कि हर महीना पूर्णिमा का दिन आकर के साई सत्यव्रत कर लिया, नहीं, इसको प्यार नहीं बोल रहे हैं। प्यार दे के प्यार ले मतलब भक्ति दे और भक्ति को दुगना होकर के पाले। अच्छा, फिर भक्ति कैसे दी जाएगी? तो उसके बारे में बाबा कुछ ओवियां हैं, मैं वो लेता हूं कि बाबा के चरणों में भक्ति देनी कैसी है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो भक्ति ही है, नहीं, लेकिन बाबा की नज़र में भक्ति क्या है, जरा आज हम लोग उसको जान लेते हैं। वो भक्ति अगर हम बाबा को देते हैं तो फिर 1000 गुना बढ़ करके वो भक्ति हमको रिटर्न मिलती है। तो वो कौन सी भक्ति है, वो जरा आज साईं सच्चरित्र के माध्यम से ही देखते हैं। अध्याय 10 ओवी नंबर 126। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, सच्ची भक्ति किसको कहते हैं। बाबा की ही वाणी में सुनते हैं। प्रेमची नाही जयाचे ठाई, ऐसा मानव होणेची नाही, कोणाचे काही अधिष्ठान पाही आनान। किसके हृदय में प्रेम ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी का प्रेम कहीं पे है तो किसी का प्रेम कहीं पे है, बस हर किसी का प्रेम का जगह जो है वो बदला हुआ है। बाकी प्रेम के बिना मनुष्य का होना संभव ही नहीं, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। और फिर आगे बोलते हैं, कोणाचे प्रेमाची जागा संतति, किसी का प्रेम अपनी संतति में है, अपने संतान में फंसा हुआ है। कोणाची ती धनमान संपत्ति, और किसी का प्रेम धन कमाने में है, मान सम्मान कमाने में है और संपत्ति बढ़ाने में है। किसी का प्रेम वो वहां पे लगा हुआ है। और किसी का प्रेम देह गेह लौकिक कीर्ति, तो किसी का प्रेम परिवार में है, अपने शरीर में है। और लौकिक कीर्ति मतलब मेरा नाम शोहरत हो, इसमें है। विद्या प्राप्ति कोणाची, और किसी का प्रेम जो है ये संसार की नश्वर बड़े से बड़ी विद्या को मैं पालूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं, बहुत बड़ा मैनेजर बन जाऊं, तो ये पद प्राप्ति में लगा हुआ है। तो किसी का प्रेम यहां पे बटा हुआ है। और आगे बोलते हैं, अभी आंसर दे रहे हैं, यहां इतनी चीजों में कोई संतान में फंसा है, तो कोई बीवी में फंसा है, तो कोई परिवार में फंसा है, तो कोई धन मान संपत्ति में फंसा है, तो कोई विद्या प्राप्ति में फंसा है। तो बोले क्या करना चाहिए फिर? अभी प्रेम जे विषयी वाटते, जहां जहां भी आप फंसे हुए हैं, ते सर्व जय एक वटते, वहां वहां से वो प्रेम निकालो पहले, क्योंकि वहां आपका मन लगा हुआ है। बाबा बोल रहे हैं तन को लगाना था, लेकिन तूने मन लगा दिया, गलती किया। परिवार में तन को लगाना था, संतति में तन को लगाना था, संसार के सारे कार्यकलापों में तन को लगाना था, लेकिन तूने मन को लगा दिया। क्योंकि वो गलती तूने की है, वहां वहां से तू मन को निकाल, संतति में से निकाल, परिवार में से निकाल, धन मान संपत्ति में से निकाल, और वो सबको एक डाय बना ले और डाय में उंडेल दे। डाय किसको कहते हैं मालूम है ना? जिसमें लिक्विड, एक द्रव डाला जाता है और उसको थोड़ी देर के बाद निकालने के बाद वो एक विशिष्ट आकार ले लेता है, उसको डाय कहते हैं। तो तू उस डाय में ये सारा प्रेम वहां वहां से पहले निकाल, और फिर एक डाय में वो रस जैसा उसमें उंडेल दे। वो इस सारे प्रेम को जहां वहां से जो इकट्ठा किया है उसको वो डाई में डाल दे। उसको कहते हैं हरि चरण मुशी, मतलब वो हरि का चरण रूपी डाय है। मतलब जितना भटका हुआ तेरा प्रेम था नश्वर जगत में, तो जहां जहां से भी तू प्रेम में फंसा था, तो वहां वहां से पहले वो नश्वर जगत से प्रेम को पहले निकाल ले, और सब वो प्रेम को हरि चरण का डाई में डाल दे या गुरु चरण का डाई में डाल दे। तब जाकर के वो भक्ति के रूप में प्रकट हो जाएगा चरण। ये है भक्ति का डेफिनेशन। ना तो ये डेफिनेशन के आगे हम लोग जो करते हैं वो सब फेरीफेरल है, सतह की भक्ति है। तो इस तरह से अगर बाबा को प्रेम देंगे तो रिटर्न में 1000 गुना बढ़ करके वो प्रेम या भक्ति मिलेगी। बात समझ में आ रही है? भक्ति किसको कहते हैं? मैं जहां जहां भी मेरा मन फंसा हुआ है वहां वहां से पहले मैं अपने मन को बाहर निकालूं,
और फिर वो सभी जहां जहां भी फंसा हुआ मन था उसको एकत्रित करूं और फिर उसको मैं बाबा के चरणों में लगा दूं, तो वो है भक्ति। मतलब इनडायरेक्टली बाबा बोल रहे हैं कि तू एक तरफ मेरी भक्ति भी करना चाहता है और तू संसार की आसक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हर भक्त 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज होता है जब वो भगवान के दरबार में या सदगुरु के दरबार में जाता है तो संसार ही चाहिए, सिर्फ संसार की कामनाओं के लिए सदगुरु के दरबार में जाता है। लेकिन जैसे 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 थोड़ी सी बुद्धि विकसित हो जाती है, कुछ गहरा अनुभव पाने लगता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, संसार के साथ साथ परमात्मा की भी जरूरत है, इसलिए मालिक संसार भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। सेकंड स्टेज। तो यहां पे लेकिन बोल रहे हैं कि वो भी भक्ति नहीं है। जिस दिन संसार की सारी कामनाएं गिर जाए और केवल भक्ति की कामना रह जाए, तो वो है सच्ची भक्ति, वो है सच्ची भक्ति। तो वैसा प्रेम, वैसा भक्ति अगर हम सदगुरु को देते हैं तो रिटर्न में वो 1000 गुना बढ़कर के वापस हमको मिलता है। साईं और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। और उस तरह से अगर तुम भक्ति देते हो सदगुरु को, अपने मन पे नियंत्रण करके, जहां जहां भी तुम्हारा मन फंसाता वहां वहां से मन को निकालना, वहां वहां से मन को निकालना, यानी वो मोह में जहां जहां भी वो मन फंसाता उसमें से बाहर निकाल करके, एकत्रित करके, एकाग्र करके उस मन को फिर सदगुरु के चरणों में लगाना है। और अगर ऐसा लगा सके तो वो ओरिजिनल भक्ति है। और अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो हमारा बटा हुआ भक्ति है, अधूरी भक्ति है, बटा हुआ प्रेम है। संसार भी चाहिए, आप भी चाहिए बाबा, ठीक है, लेकिन संसार ही चाहिए से तो बेहतर है। संसार के साथ साथ आप चाहिए, लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद संसार गिर जाता है, परमात्मा ही चाहिए, वहां पे पहुंच जाता है और उसको सच्ची भक्ति कहते हैं। तो साईं और देख अपनी दुनिया सवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। जिसने भी सच्चे दिल से आस लगाई है, साईं के करम ने उसकी आस बंधाई है। और अगर ऐसी भक्ति पाने के लिए अगर किसी ने सच्ची आस लगाई है बाबा के दरबार में, तो बाबा बोलते हैं कि एक दिन मेरे कर्म से उसकी वो आस पूरी होगी, उसको वो अनन्य भक्ति हासिल होगी, क्योंकि उसकी वृत्ति तैयार हो गई है अनन्य भक्ति के लिए। और मैं सिर्फ प्यास भड़कता हुआ देखता हूँ, प्यास भड़कने की देरी है कि मैं पानी लेकर के सामने ही खड़ा हूँ, मैं प्यास बुझाने के लिए तत्पर खड़ा हूँ, एक पैर पे खड़ा हूँ। बस तेरी वृत्ति तैयार हो जाए, वो अनन्य भक्ति की प्यास तुझ में जग जाए, तो अनन्य भक्ति रूपी जल पिलाने के लिए मैं एक पैर पे खड़ा हूँ। अभी देखिए आखिरी अंतरा। भक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से। भक्ति के बंधनों को बांध अपनी डोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से। माना इन रास्तों में घोर कठिनाई है, लेकिन इन ठोकरों में बड़ी गहराई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। भक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से। क्लियर कर दिया ना? इतना आसान नहीं है ये रास्ता। डरा नहीं रहे हैं बल्कि सचेत कर रहे हैं, हम लोगों को सतर्क कर रहे हैं। भक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, क्योंकि मैं ही तेरी आस्था को हिलाने जैसी परिस्थितियां भी खड़ा करूंगा, जानबूझ करके खड़ा करूंगा। आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से,
और मैं तेरे इस रास्ते पे, तेरी इस भक्ति के रास्ते पे बड़े बड़े आंधियाँ भेजूंगा तेरे रास्ते पे। आंधियाँ चलेगी इस सफ़र में बड़ी ज़ोर से, और वो भी तेज़ झंझावात, तेरी भक्ति को, तेरी श्रद्धा को हिलाने जैसा। लेकिन फिर भी अगर तू, मैं भले ही मिट जाऊं बाबा, लेकिन मेरी आस्था ना मिटे, अगर तू वहां पे पहुंच जाता है तो तू जीत जाएगा। मैं भले ही मिट जाऊं लेकिन मेरी आस्था ना मिटे बाबा, अगर इस अवस्था पे तू अपने आप को पहुंचा देता है तो बड़े बड़े झंझावातों से भी तू निजात पा लेगा। और बाबा वो झंझावात इसीलिए भेजते हैं कि तुम्हारी तैयारी हो जाए कि मैं मिट सकता हूं बाबा, लेकिन मेरी आस्था नहीं मिटेगी। और हकीकत में उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए ही ये झंझावात है। और अगर समझो उतने झंझावातों को अगर बाबा हमारे रास्ते पे भेजेंगे ही नहीं तो मिटने की मिठास कहां से आएगी? फिर तो तैयारी ही नहीं होगी। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती है, वैसे ही सदगुरु के दरबार में दो चीजें नहीं हो सकती है, एक देह बुद्धि और एक अनन्य भक्ति। नहीं हो सकती है, या तो देह बुद्धि रहेगी या तो फिर अनन्य भक्ति रहेगी। और यदि अनन्य भक्ति को जिंदा रखना है तो देह बुद्धि को मरना होगा, मिटना होगा। देह बुद्धि अगर मरेगी, अगर मिटेगी, तो ही अनन्य भक्ति जो है वो जिंदा रहेगी। ये जीवात्मा अगर मरने की तैयारी दिखाएगा तो ही परमात्मा में तब्दील हो जाएगा। इसको मिटने की मिठास कहते हैं। अब सवाल यह उठ सकता है कि आप बार बार मिटने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि अध्यात्म का दूसरा नाम मिटना है, बनना नहीं है। मैं स्ट्रेट बोलता हूं, ओरिजिनल अध्यात्म यानी मिटना, मिटने की मिठास। अच्छा, अब सवाल आप पूछ सकते हैं कि मिटने का मतलब फिर मिटने के बाद बचेगा क्या? अगर मैं मिट ही गया तो बचेगा क्या? अच्छा, अब उसका आंसर जान लीजिएगा, बचेगा क्या? मिटना यानी बनना है। हकीकत में समझो, अभी दूध है, दूध अपना अस्तित्व खोए बगैर दही बन सकती है क्या? दही बन गया मतलब दूध मर गया। अच्छा, दही अपना अस्तित्व खोए बगैर छाछ बन सकती है? नहीं बन सकती है। अगर छाछ बनना है तो दही को मरना होगा। क्या छाछ अपने आप को मिटाए बगैर मक्खन बन सकती है? वैसे ही मक्खन अपने आप को मिटाए बगैर घी बन सकती है? मतलब यात्रा दूध से शुरू हुई थी और घी पे जाके खत्म हो रहा है। उसी तरह से जीवात्मा जैसे ही मर जाता है परमात्मा हो जाता है। उसको कहते हैं मिटने की मिठास, उसको कहते हैं मिटने की मिठास। और अगर एक बड़े औहदे के लिए अगर छोटा अस्तित्व एक बड़े अस्तित्व के आगे अगर झुक जाए, मर जाए, तो हानि क्या है? तो हानि क्या है? तो मैं जब भी मिटने की बात करता हूं तो मिटना यानी बन जाना। मिटने का दूसरा नाम है बन जाना। जैसे दूध मिटे बगैर दही नहीं हो सकती, दही मिटे बगैर छाछ नहीं हो सकती, छाछ मिटे बगैर मक्खन नहीं हो सकती है, मक्खन मिटे बगैर घी नहीं हो सकती है, वैसे ही जीवात्मा मिटे बगैर परमात्मा नहीं हो सकता। तो भक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में बड़ी जोर से, माना इन रास्तों में घोर कठिनाई है। अच्छा, ये कठिनाई क्यों है? क्योंकि वो हमारी देह बुद्धि को मिटाना चाहते हैं। हमारा जो अदना सा अस्तित्व है, जो निचला अस्तित्व है, जो कचरे जैसा अस्तित्व है, उसको मिटा करके, जो नश्वर अस्तित्व है उसको मिटा करके अनश्वर तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए निचली अवस्था को मिटा रहे हैं। तो हंसते हंसते मिट जाना चाहिए, रोते रोते नहीं। अगर निचला अस्तित्व मिटने के बाद ही अगर ऊंचा अस्तित्व हाथ लगने वाला है, इतनी क्लैरिटी अगर है, तो फिर मिटने से डरना नहीं चाहिए।
माना इन रास्तों में घोर कठिनाई है, लेकिन इन ठोकरों में बड़ी गहराई है। और वो गहराई ये है कि जीवात्मा को परमात्मा बना देती है वो ठोकरें। और यदि वो ठोकरें ही ना हो तो जीवात्मा परमात्मा कभी नहीं बन पाएगा। अगर वो मिटने के लिए अगर तैयारी ही ना दिखाए तो परमात्मा कभी नहीं बन पाएगा। और जितनी ठोकरें वो खाता जाता है उतनी देह बुद्धि घटती जाती हैं। अभी देखिए ना, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी एक बंदा है, समझो मेरे सामने खड़ा है, बहुत ही हल्का सा कुर्ता वगैरह पहन के खड़ा है। मैं अगर उसको बोलूं कि ये कुर्ते का वजन क्या है, वो बताएगा ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा। मैं अगर बोलूं उसको कि उतारो इसको, बोलेगा नहीं मेरा नया कुर्ता है, इसका कॉस्ट इतना है, ये बहुत रेयरली मिलता है, मैं उतना फलाना सिटी में गया था तो वहाँ से ख़रीदा था। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं निकाल सकता मैं। अच्छा नहीं निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। वो कुर्ता यानी हमारा शरीर ना, हमारा अस्तित्व। जब उसको सुख सुविधाओं में रखते हैं ना तो वो इतराता है। जैसा ये बंदा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों निकालो इसको, मैं इसका कॉस्ट इतना है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, ये फलाना यहाँ से मिला है, बहुत लंबे से लाया हूँ, वगैरह वगैरह। उसके पास 1000 रीजंस है ना उतारने का। लेकिन मैं अगर वो कुर्ते का वजन 50 ग्राम से 50 केजी कर दूं तो उतारेगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो घोर कठिनाइयां हैं ना, वो कुर्ते का वजन बढ़ाती हैं ताकि वो देह बुद्धि को हम आसानी से गिरा सकें और आत्मा की अनुभूति को पा सकें। नहीं तो ये कुर्ता कभी नहीं उतारेंगे हम, ये देह रूपी कुर्ते को कभी नहीं उतारेंगे जब तक कि इसका बोझ ना बढ़ा दें, विघ्न बाधाओं में इसको जब तक ना डालें। इसीलिए माना इन रास्तों में घोर कठिनाई है, लेकिन इन ठोकरों में बड़ी गहराई है। अगर वो कुर्ते का वजन बढ़ा रहे, इसका मतलब यह है कि अब कुर्ता गिरने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं मैं ये गीत अच्छे से समझा होगा। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही गहरा गीत है। ऐसा लगा ये गीत लेना चाहिए। अभी दिल्ली वाले हैं, सोनीपत वाले हैं, तो इन गीतों में बहुत ज़्यादा रमते हैं, तो ऐसा लगा कि एक गीत और ले लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये गीत अच्छा लगा होगा। थोड़ी कड़वी बातें हैं लेकिन क्या करें, अभी है अभी। अच्छा, इस गीत पे किसी को कुछ पूछना है? ओम साईं राम। आपने स्टार्टिंग में अनासक्ति वर्ड यूज़ किया था एक जगह। हाँ। तो अनासक्ति मतलब समझना है कि मुझे इतना मालूम है कि आसक्ति और विरक्ति के बीच में कुछ कहीं लाई करता है अनासक्ति। ओके। तो एग्जैक्टली अनासक्ति क्या होता है? ओके। फिर दूसरा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जो मिटने की मिठास है और जो ठोकरों की बात की आपने, तो उसका कुछ एग्जाम्पल दे के बताएं कि किस तरह की ठोकरें, क्या ठोकरें मिलती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रैक्टिकली मतलब क्या रहता है मतलब। ओके। ओम साईं राम। देखिए, अनासक्ति का मतलब है कि एक तो है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है संसार की सारी कामनाओं के प्रति एकदम सजग रहना और कामनाओं के लिए जीना, कामनाओं के लिए मरना, ये आसक्ति। और विरक्ति यानी जैसे गौतम बुद्धा थे, संसार को ही त्याग दिया, पूरे विरक्ति को अपना लिया और बीवी बच्चों को छोड़ करके परम सत्य की खोज में निकल पड़े, वो परम विरक्ति। और तीसरा है अनासक्ति, मतलब संसार में रह करके संसार से अछूता रहना, सबके बीच रहते हुए। मैं हमेशा जो बात बोलता हूं कि काया को परिवार में लगाना और मन को परमात्मा में लगाना, यह अनासक्ति योग है। मैं उम्मीद करता हूं साफ हो गया होगा। तन को संसार में लगाना और मन को परमात्मा में लगाना, यह अनासक्ति योग है। सिंपल सा शब्द अगर मैं बोलूं तो बस यही अनासक्ति योग है। क्योंकि मेन मन है ना, अगर उसी मन को परमात्मा में लगा दिया, फिर तो जो
छिलका था, जो थोता था, वो संसार में लग गया, और जो ओरिजिनल वस्तु है, वो मन जो है, वो परमात्मा में लगा दिया आपने। लेकिन होता उल्टा है। हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, हकीकत बता रहा हूं मैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम लोग शरीर को भगवान में लगा देते हैं। शरीर से पूजा पाठ हो रही होती है, बर्तन घस रहे होते हैं पूजा का, मूर्ति को नहला रहे होते हैं, लेकिन मन में पूरा संसार का ख्याल चल रहा होता है। मतलब कंप्लीट रिवर्स गियर में रहती है हमारी गाड़ी। और बाबा बिल्कुल अलग बात बोल रहे हैं कि तू शरीर को संसार को लगा दे, मतलब ये शरीर को संसार में लगा दे, संसार का हर ड्यूटी, हर कर्तव्य को निभा, परिवार का हर कर्तव्य को निभा, लेकिन मन से मेरा ध्यान एक पल के लिए भी भुला मत। तो ये अनासक्ति योग है। और जहां तक चैलेंजेस कौन से आते हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो वो तो देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा प्रारब्ध ही चैलेंज होता है। मेरे प्रारब्ध में जो भोग भोगने होते हैं, कभी कभी बाबा क्या करते हैं, अभी समझो, बाबा सर्वसमर्थ है। मेरे प्रारब्ध में एक्सीडेंट जो है 60वें साल में होना है, मेरे प्रारब्ध में लिखा है 60वें साल में एक्सीडेंट होना है, 55वें साल में बड़ा रोगग्रस्त होना है, ठीक है, 47वें साल में बड़ा अपमान को सहना है। माया के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से ये वो समय में ये चीजें घटित होनी है। लेकिन सदगुरु ने देखा कि ये बंदा बहुत ही सिंसियर है, इसकी भक्ति बिल्कुल निश्चल है, ये पूरी तरह से लगा हुआ है मेरी भक्ति में। तो बाबा क्या करते हैं, 12 साल का पीरियड में उसको पहले ले लेते हैं, और वो समय में जितनी चैलेंजेस, मतलब बिल्कुल एक रेगुलर इंटरवल्स पे आनी है, 47वें साल में एक, 55वें साल में एक, 60वें साल में एक, तो उन सारी विपत्तियों को ये 12 साल के पीरियड में ही लाके डाल देते हैं उसके ऊपर, ताकि उसकी देह बुद्धि मिटता जाए। तो ये चैलेंजेस है, प्रारब्ध से ही करते हैं। और कभी कभी तो अगर समझो ऐसा लगा कि भाई प्रारब्ध में नहीं भी है, अगर इसको ये तकलीफ देकर के मैं बहुत जल्दी इसको इससे बाहर निकाल सकता हूं, तो सदगुरु वो भी कर सकते हैं, अन्यथा कर तुम। लेकिन जो भी करते हैं हमारी देह बुद्धि मिटाने के लिए करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर है। तो ये चैलेंजेस है प्रारब्ध के हिसाब से। वो इंसिडेंट्स, मतलब कैसा होता है ना, हमारा जीवन, माया क्या करती है, देखो, कुछ खुशियां देती है, बीच में एक आध झटका देके चली जाती है। उतना झटका देते समय थोड़ा सा आदमी हिलता डुलता है, बहुत विचार करने लगता है, घबराता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, फिर थोड़े अच्छे दिन आए कि उसको भूल जाता है। यही माया है। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं कि उसके जीवन के जितनी भी कठिन प्रसंग है, 5-5 साल के गैप में, 3 साल के गैप में, 1 साल के गैप में, जो जो भी आने वाला है, उसको सब वो लाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए समर्थ है। वो एक साथ ला करके वो बंदे पे ढाल देते हैं, ताकि उसकी कमर टूटे और उसकी देह बुद्धि जो है बहुत तेजी से घटे, और इस तरह से उसका उद्धार करते हैं। और ये मैं एक टॉप सीक्रेट बता दिया तुमको। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।